नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट मार्च, वो ऐसे मकाम पे आ गया है कि मेरे जैसे राजनीतिक पत्रकारों ने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसमें इतना पोटेंशियल, इतनी क्षमता थी इस प्रोटेस्ट में कि पूरे तरीके से देश को हिलाकर रख देगा ये प्रोटेस्ट मार्च। मुझे लगता था कि एक सैटायर की तरह, व्यंग की तरह निकला हुआ ये पूरा एक तरह से एक डिजिटल कैंपेन है और 2-4-6 दिन में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जो मैंने देखा कल, वो पूरे तरीके से हैबतनाक, खौफनाक तो मैं नहीं कह सकती, खौफनाक एक तरीके से था जिस तरह से पुलिस एक्शन कर रही थी। और ये तमाम खबरें आप मेरे चैनल पर लगातार देख रहे हैं और आपको इस बारे में मैं अपडेट भी देती रहूंगी। लेकिन आज जो खबर बताने आई हूं मैं, डे 2 उस प्रोटेस्ट का चल रहा है, उस दूसरे दिन ये बताने आई हूं कि किस तरह से अगर देश में विभाजनकारी ताकतें ना हो तो इस देश में कितना कुछ ऐसा है जो बहुत खूबसूरत है। कल भी मैंने देखा था कि किस तरह से तमाम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। मुझे भी जब मेरी आंखों में आंसू गैस भर गई थी और वहां लोग पानी मुझे दे रहे थे कि आप अपनी आंखें धो लीजिए, मैं और मेरी प्रोड्यूसर सौम्या को भी वहां मदद करने की लोग कोशिश कर रहे थे। और इस तरह से अनजाने हाथ आकर न जाने कहां से कैसे मदद करना चाहते थे। अभी फिलहाल आपको मैं कई वीडियोस दिखाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर साफ तौर पर यह कहना चाहती हूँ कि अगर विभाजनकारी ताकतें भारत में ना हो तो भारत कितना खूबसूरत ये देश है। भाजपा और आरएसएस ने पिछले 12 साल में और आरएसएस ने तो पिछले 100 साल में देश को तोड़ने की कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी एक मस्जिद और एक गुरुद्वारा और साथ ही आम लोग जो बेहद खास लोग बन गए हैं। आज मैं कहानी आपको बता रही हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे गुरुद्वारा और साथ साथ पूरे तरीके से मस्जिद और आम लोगों ने कैसे खाना, पानी, शेल्टर यानी शरण लोगों को दी। इसकी एक खूबसूरत मिसाल सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में देखने को मिली। आपको तमाम तरह की कहानियां ये तथाकथित गोदी मीडिया बताने की कोशिश कर रहा होगा कि पत्थरबाजी हुई, ये देखिए तमाम जो है वो कानून व्यवस्था चरमरा गई। जाहिर है हर प्रोटेस्ट में कुछ न कुछ इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं एंटी सोशल, वो घुस जाते हैं और हमें नहीं पता ये किसकी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल आप सुनिए एक मस्जिद और साथ ही एक गुरुद्वारे की कहानी। ये तस्वीरें स्क्रीन पर अपने सामने आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप ये देखिए कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग, यहाँ पर लाठीचार्ज जब हो रहा था लोगों के ऊपर और इसके बाद बुरी तादाद में जख्मी लोग, मैं देख रही थी कि जो सीजेपी से जुड़े हुए लोग थे वो उन्होंने कहा कि उनको एसओएस यानी कि जल्दी में उनको ये चाहिए, आपातकालीन स्थिति में उनको पेन किलर्स चाहिए, इसके अलावा उनको एक माइक चाहिए और भी उन्होंने चीजों का जिक्र किया था। एक पूरी लिस्ट बनाई थी। तो आप ये सोचिए कि बंगला साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब, जी हाँ, इस प्रोटेस्ट मार्च से बहुत दूर भी नहीं है ये जगह, वहां पर बंगला साहिब के दरवाजे खोल दिए गए। सैकड़ों की तादाद में ये प्रोटेस्टर्स वहां पहुंचे और इन प्रोटेस्टर्स ने वहां पहुंचकर शरण ली। आप ये देख रहे हैं दरवाजे खुलता हुआ वीडियो आप देखिए और उसके बाद प्रोटेस्टर्स की जो वहां पर आराम कर रहे हैं। हमारे आज के भगत सिंह, हमारे आज के मौलाना आजाद, हमारे आज के गांधी, नेहरू, ये तमाम लोग ये सोचिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको शरण देने का काम और तमाम तरह का खतरा उठाते हुए जब ये बंगला साहिब के यानी जो ये व्यक्ति हैं, जब इन्होंने ये ट्वीट किया इस बात को, ये सरदार व्यक्ति हैं, सिख व्यक्ति हैं, जब इन्होंने ये ट्वीट किया तो मैं सीधे तौर पे सोच रही थी कि कैसे, देखिए आप, खतरा तो इन्होंने भी मोल लिया है। पहले ये वीडियो देख लेते हैं। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से पुलिस की मार सहते हुए और दिन भर की थकान से परेशान, और कुछ लोग इसमें चोटिल भी थे, जख्मी भी थे, कुछ लोग थके हुए थे, कुछ दिन भर चिल्लाते रहे, गले से लेकर उनका आप ये देखिए नारेबाजी की, पुलिस की लाठियों डंडों का सामना किया और बंगला साहिब गुरुद्वारे में इनको शरण मिली। कहा जाता है कि गुरु का घर सबके लिए खुला होता है और खासकर ये मुझे एक अलग प्रेम है सिख धर्म को लेकर और उसकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो सबक हैं और जिस तरह से गुरु नानक ने और बाकी गुरुओं ने जिस तरह से एक सीख दी है
इस धर्म के मानने वाले लोगों को कि उनमें मानवता सबसे ऊपर होती है, चाहे वो लंगर लगाना हो, लोगों की मदद करना हो। किसान आंदोलन के वक्त में भी मैंने देखा था मेरे जैसे रिपोर्टर्स को कभी खाने पीने की कमी नहीं होती थी। दिन दिन भर में अलग अलग जो दिल्ली के 3 बॉर्डर्स थे उन पर पड़ी रहती थी। मैं पड़ी रहना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिन भर वहीं रहती थी, रिपोर्टिंग करके और भेजती थी वीडियोज, और उसके बाद वो वीडियोज एडिट करके पब्लिश होते थे। लेकिन इस दौरान बहुत सारे घंटे गुजारने होते थे उन्हीं प्रोटेस्टर्स के साथ, और तब भी मैंने एक बहुत खूबसूरत चेहरा सिख धर्म के मानने वाले लोगों का, सिखों का देखा था। आज भी जब भी मानवता संकट में आती है, जब भी देश संकट में आता है, मैं देखती हूँ कि किस तरह से जो सिखी है, जो सिख धर्म के लोग हैं, कैसे अपने पूरे तरीके से हर चीज, अपना दिल खोलते हैं, अपने दरवाजे खोल देते हैं, अपनी बाहें खोल देते हैं। खाने पीने की किसी चीज की कमी नहीं होती है। वीडियोज आपने दोनों देखे हैं किस तरह से दरवाजे खोले जा रहे हैं। और इसीलिए ये इबादत की जगह होती किस लिए है? सिर्फ इबादत के लिए नहीं होती, ये सिर्फ उस धर्म के मानने वाले लोगों के लिए नहीं होती। इबादत की जगह होती है जहां इबादत होती है उस खुदा की जिसने सबको पैदा किया। और जब खुदा नहीं पूछता कि तुम्हारा मजहब क्या है, तो इंसानों को क्या हक है कि वो पूछें कि तुम्हारा मजहब क्या है। मुझे मालूम है सैकड़ों की तादाद में जब लोग यहाँ पर पहुंचे और शरण ले रहे थे और यहाँ पर आराम कर रहे हैं, उसके अलावा मुझे उम्मीद है कि पूरा खाने पीने का भी उनका इंतजाम किया गया होगा। उसमें किसी ने भी गुरुद्वारे में नहीं पूछा था कि आओ तुम किस जाति के हो मुझे बताओ, आओ किस धर्म के हो तुम मुझे बताओ, आओ तुम्हारा मान्यता किस चीज में है वो मुझे बताओ। ये भी नहीं पूछा होगा कि तुम किस पॉलिटिकल पार्टी के हो। खुदा का घर, भगवान का घर हर किसी के लिए खुला रहता है, और इसलिए गुरु के दरवाजे भी हर किसी के लिए खुले हैं। मेरा दिल भर आया जब मैंने ये वीडियोस देखे, किस तरह से वो लोग जो कि हमारी पुलिस, यानी हमारी पुलिस जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, जब वो लाठी डंडों से स्वागत कर रही थी, लाठी डंडों से महिलाओं तक को नहीं बख्शा। और कल एक बात जब एक प्रोटेस्टर ने मुझसे कही, इससे पहले कि मैं आपको मस्जिद की कहानी बताऊं, एक प्रोटेस्टर ने, बल्कि कई प्रोटेस्टर्स वहां पे जमा हो गए थे, प्रदर्शनकारी, और वो ये कहने लगे कि यहाँ पर हमें करंट लगाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगा कि ये कोई ऐसी चीज है, शायद ये गफलत में कोई बात कह रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में ये खबर और ज्यादा लोगों ने कही और इस बात का कॉन्फर्मेशन हुआ कि सिर्फ एक बार नहीं, कई लोगों को करंट लगाने की कोशिश की पुलिस ने। इस तरह के वीडियोस आए, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इन वीडियोस को बाहर लाया, जहां कई प्रोटेस्टर्स ने यह आरोप लगाया कि उनके ऊपर करंट लगाने की कोशिश की गई। इसके अलावा आप ये सोचिए, बर्बरता की हद ये देखिए कि जो डंडे थे, जिन लाठियों से मारने की कोशिश हो रही थी, उनमें लोहे के नुकीले वो चीजें लगी हुई थी, और उस नुकीले उससे लोग जख्मी हो रहे थे। सिर्फ उनके ऊपर गुम चोट नहीं लग रही थी, उनकी टांगों में या पीठ पर या सर नहीं फट रहा था, बल्कि आप सोचिए उनकी त्वचा फट रही थी, उनके जख्म उनको मिल रहे थे। किस तरह से क्या करने की आखिर ये कोशिश कर रही थी पुलिस? टीयर गैस की तो कहानी मैंने आपको तमाम वीडियोस में सुनाई ही। इसके अलावा यानी आंसू गैस के जो गोले छोड़े, इसके अलावा पैलेट गन्स की खबर भी यहाँ पर सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी ने इस बात को सामने रखा है कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल भी किया गया। और इसीलिए मैंने कहा कि ये पूरे भारत का ये कश्मीरीकरण करने की कोशिश है, कश्मीरियाइजेशन ऑफ इंडिया करने की पूरी तरीके से कोशिश है। इस बर्बरता के बीच ये जरूरी है आपको बताना कि एक तरफ वो लोग जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, यानी वो हमारे सेवक हैं, भारत की जनता के, भारत के संविधान के, भारत जो राष्ट्र है उसके सेवक हैं, लेकिन सेवक बन रहे हैं अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के, उनको दुश्मनों की तरह देख रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे युवाओं को दुश्मनों की तरह यहां पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ बर्बरता का ये आलम आप उस पुलिस के जरिए देख रहे हैं, जिस पुलिस की जिम्मेदारी थी हमें सुरक्षा प्रदान करना, सरकार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना लोगों को, लेकिन यहाँ लोगों को मारा जा रहा है ताकि सुरक्षा मिल सके, जो हमारी सरकार है वो महफूज रहे, उसको कोई खतरा ना हो। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि 21 साल की एक लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, और पुलिस की पिटाई में, इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान, इस पूरे माहौल में उसको इतनी चोट आई है कि आईसीयू में वो भर्ती है। ये भी खबर आ रही है, और मुझे अंदाजा है इस बात का कि दर्जनों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जो बहुत गंभीर रूप से घायल होंगे। मस्जिद की कहानी मैं आपको बताती हूँ। आप ये देखिए कि मस्जिद में, वहीं आसपास की ये मस्जिद का जिक्र है, और वहां पर लोग पानी पीने के लिए, लाठीचार्ज जब हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, तो ये मस्जिद से ये वीडियो आया है। एक मस्जिद में सबको शरण मिली और कहा गया कि आप यहाँ पर आराम से ठहर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और पानी पीने के बाद आराम कीजिए, लेकिन नारेबाजी मत कीजिए। जाहिर है मस्जिद प्रशासन को भी ये जो निर्दयी बर्बर प्रशासन है, इससे डर लगता है। उसके बावजूद भी, डरने के बावजूद भी इंसानी, जैसे मैंने कहा कि खुदा का घर सिर्फ एक धर्म के मानने वाले लोगों के लिए नहीं होता है, ईश्वर का घर सबके लिए होता है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, वाकई इस बात की खुशी है कि मस्जिद ने
जो सिर्फ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को ही शरण नहीं दी, बल्कि मस्जिद ने शरण दी उन लोगों को भी जो किसी भी धर्म के मानने वाले थे, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के मानने वाले थे। ये बेहद खुशी की बात। मैंने आपको मस्जिद और गुरुद्वारे की खबर सुनाई, लेकिन इस दौरान एक दुख देने वाली खबर यही आई है कि जो प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस का, वहाँ ये अभी वीडियो हमारे सामने आया है कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर महिला प्रोटेस्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनको इनकार कर दिया, उनके दरवाजे बंद हो गए हैं। ये सुनहरी रंग का बड़ा सा दरवाज़ा है। आप सभी जो दिल्ली में रहे होंगे या रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये मंदिर काफ़ी जो है, ये बड़ा मंदिर, प्राचीन मंदिर और काफ़ी ऐतिहासिक एक तरह से रेलेवेंस वाला ये मंदिर है। यहाँ पर दुख देने वाली बात यह है कि मंदिर के क्या जो प्रशासन के लोग थे या उसके देखरेख वाले लोग थे, जब आधी रात को महिलाएं और बाकी प्रदर्शनकारी यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे थे तो डर गए। वो क्या बात रही आखिर? ये बहुत बुरी और खतरनाक और अजीब सी बात है, जिससे दिल एक तरह से दुखी होके रह गया कि क्या भगवान का घर, जैसे मैंने कहा, उसमें किसी के लिए रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और अब मैं आ जाती हूँ उस वीडियो पे। ये वीडियो देखिए अपनी स्क्रीन पर आप। ये वीडियो कल मैंने और सौम्या ने शूट किया, उन्होंने अपने कैमरे से, मैंने अपने मोबाइल से, और इस वीडियो में ये व्यक्ति पूरे तरीके से बेजान निढाल पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ कि क्या किसी तरह से इस व्यक्ति का पता मुझे मिल जाए, किसी तरह से इसकी कोई खबर मुझे मिल जाए, किसी तरह से मुझे पता चल जाए कि आखिर ये व्यक्ति जिंदा है या नहीं। इस वीडियो को शूट करने से पहले, जो मैं शूट नहीं कर पाई, मैं वहीं पर मौजूद थी, और यही वो पल था जब लोगों की भीड़ पूरे तरीके से, वाइल्ड तरीके से दौड़ रही थी अपने को बचाने के लिए, और उसी भीड़ में एक नहीं दो बार मैं गिर गई, मेरा पैर मुड़ गया और मेरे उल्टे पैर में अभी भी चोट है। तो इसी दौरान मैंने देखा कि यहाँ पुलिस वाले, एक ये लड़का है, और जिस वक्त ये कोने में थरथरा रहा था, कांप रहा था और निढाल होकर पड़ा हुआ था, उस वक्त का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। और पुलिस जब उसको एक जगह उठा कर ले गई, क्योंकि पुलिस को भी वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं जरूर कि लोग प्रोटेस्ट ना करें, प्रदर्शन ना करें, लेकिन उनकी भी जवाबदेही है, और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो व्यक्ति अपनी जान से हाथ खो बैठे, और इसलिए पुलिस यहाँ मदद करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ आप ये देखिए पूरे तरीके से निढाल ये व्यक्ति अम्बेडकर की तस्वीर, भारत का संविधान को हाथ में लेकर यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आया था। अभी फिलहाल ये वीडियो देखते हैं। आप देखिए, मैंने करीब एक वक्त लाइव आप कोने में ले जाके किस तरह से गंदे जा रहा है लोगों को, आप साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं। अरे कैमरा दो यार। और इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त ये देखिए आप ज़रा, इस लड़के को ले जाया जा रहा है, यहाँ पर ये बेहोश हो चुका है, और साथ में आप देख रहे थे यहाँ पर ये संविधान की किताब हाथ में लेकर ये गरीब यहाँ पर अपने हक की मांग करने आया था। ये पूरी तरीके से निढाल हो चुका है यहाँ पर, और पुलिस की अभी लाठीचार्ज मैंने आपको दिखाया कैसे लाइव लाठीचार्ज, और उसके बाद मैं और मेरे खुद 2 बार गिर चुकी हूँ मैं, और इसके बाद अब स्कूटर पर बैठा कर इसको कहीं ले जाने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरीके से निढाल हो गया है ये बच्चा, युवा गरीब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ये आ रहा था, लेकिन आप ये देखिए क्या हालत इसकी हो रही है। बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहा जा सकता है। इस वक्त देखिए कोई दूसरा व्यक्ति भी, दूसरा व्यक्ति देखिए आप, कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोटेस्टर, अब ये देखिए दूसरे प्रोटेस्टर को देखिए अभी फिलहाल, ये देखिए आप, कितना मारा है पुलिस ने, ये देखिए मार पीट के, ये हाथ देखिए आप जरा, इस वक्त ये देखिए वर्दी वाले गुंडे जिसे कहा जाता है, बिल्कुल एकदम साइड हो जाइए प्लीज, साइड हो जाइए। उसके सर पर डंडा मारा गया। क्या हुआ आपको? दर्द? पुलिस बुला रहे अपना,
मैं एम्बुलेंस बोला भाई 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 किसने गिराई? पुलिस वाले ने। अरे भाई क्या कर रहे हो यार? साइड में अभी तो ट्रेन में है वो भी। भाई एम्बुलेंस बोला, वीडियो बाद में बनाना यार। अब ये देखिए बिल्कुल लगभग बेहोश होता हुआ ये व्यक्ति अब एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी हो रही है। आपने ये वीडियो देखा है और उस वीडियो में साफ तौर पे पता चल रहा है कि पूरी तरीके से निढाल है। मुझे नहीं पता कि इसके बाद स्कूटर पर बिठाकर इस युवा को कहाँ ले गया, कौन ले गए, उसके दोस्त लगते हैं देखने में, लेकिन इसका क्या हुआ मैं जरूर जानना चाहती हूँ। ये वीडियो आपने देखा है, ये बर्बर कहानियां खुद मैंने अपने कैमरे में, हाथ कांपते रहे थे उसी दौरान कांपते हाथों में इसको कैद किया। इस व्यक्ति के बाद इस दूसरे व्यक्ति की भी कहानी देखिए जिसको पुलिस की लाठी से इतना दर्द हो रहा है कि वहीं पर वो लेट गया और कराह रहा है पूरी तरीके से। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा। और आपको एक और बात बताना चाहती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है इस पूरी कहानी की, कि वहीं पर एक और कुछ दो कम से कम कैमरा और थे और पुलिस ने उनको मजबूर किया कि वो इस वीडियो को शूट ना करें और उसको डिलीट करें। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने पुलिस की बात मानी या नहीं मानी, उस वीडियो को डिलीट किया नहीं किया, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से, अपनी आंखों से देखा। पुलिस के वहां ये जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने कहा इन लोगों से कि अभी डिलीट करो, यानी हम आपके साथ जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे, बर्बरता करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको उस बर्बरता को दर्ज नहीं करने देंगे, उसका एक दस्तावेज नहीं बनाने देंगे, उसको आम लोगों तक दिखाने नहीं देंगे। ये बर्बरता के ऊपर भी बर्बरता है। कि आम लोगों की बात आप ये देखिए कि किस तरह से जोमेटो का एक डिलीवरी बॉय यहाँ पर पहुंचा जंतर मंतर पर, और डिलीवरी बॉय ने ये कहा कि ये मुझे डिलीवरी का ये आदेश आया है, ये ऑर्डर आया है, और कहा यह गया है कि जंतर मंतर पर जो भी भूखा हो, जो भी प्यासा हो, उसको ये खाना और ये पीने के लिए चीज दे दीजिए। आप ये सोचिए कि ये व्यक्ति बताया जा रहा है कि मुंबई के महाराष्ट्र से हैं और अनुज रावत नाम है इनका, जिन्होंने ऑर्डर किया और उन्होंने बोला है कि जंतर मंतर पर कोई भी भूखा दिखे खाना उसे आप दे सकते हैं, ऑनलाइन पे कर दिया गया है पैसा। सोचिए, मेरा भारत महान, ऐसा मन करता है कहने के लिए। मैंने भी आपको धार्मिक स्थलों की कहानी सुनाई, अच्छी और बुरी, लेकिन साथ साथ ये कहानी भी सुनते जाइए जब आम लोग खास बन जाते हैं और मदद करते हैं अपने देश की, देशवासियों की, जो एक तरह से आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई हम बार बार इसलिए कहा करते हैं क्योंकि वो मूल्यों की लड़ाई थी, और आज भी जिन वैल्यूज़ के लिए लड़ा जा रहा है वो भी मूल्यों की लड़ाई है। सुन लेते हैं डिलीवरी बॉय क्या कह रहा है। नाम का भैया, ये मुंबई महाराष्ट्र से है, इसका नाम ये अनुज रावत है। इन्होंने बोला है कि खाना जो कोई जंतर मंतर पे भूखा व्यक्ति है उसे आप ले जाके दे सकते हो, वो ऑनलाइन पे कर दिया पैसा। बोला जो जिसका जरूरत है, भूख लगा है, वो खाना खा सकते हैं, उसे आप डोनेट कर दो। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया। एक बार हमारे क्या है भाई का नाम? भाई का नाम अनुज रावत है। बहुत बढ़िया अनुज भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक वीडियो में भी बना देंगे। लगातार इस चैनल पर आप कवरेज देखते रहेंगे जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ये प्रोटेस्ट, और जब तक कि ये अपने एक लॉजिकल कंक्लूजन जिसे कहते हैं कि अपनी परिणति को नहीं पहुंचता है ये पूरा प्रोटेस्ट मार्च। शुक्रिया।